सोहा, सोहा, सोना, कैसी लगी तुम्हें? किसने किया ये सब? ये चोट कैसी लगी? सोहा मुझे बताओ ना। मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और उस बच्चे की कंप्लेंट करूंगी। ऐसे बच्चे को और ऐसे पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तू क्यों हंस रहा है? सो को चोट लगी है ना? मम्मा, calm down। इतनी छोटी सी चोट लगी है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने सब हैंडल कर लिया। चिल। मैंने इस चोट की वजह से आज मैंने एक नया दोस्त भी बना लिया। अच्छा? और उन्होंने मुझे एक रोज भी दिया। आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए उन्होंने मुझे विश किया। लेकिन सोहा, मैं तो उस बॉय के बारे में बात कर रही थी जिसने ये सब किया। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मम्मा, इतना पैनिक तो मैं भी नहीं थी गिरने के बाद जितना आप हो रहे हो। सोहा के पापा। सोनाक्षी जतिन की बेटी के लिए यहाँ तक आ गई। सोनू का मॉम कितनी ब्यूटीफुल है ना। वो सुहाना की मॉम नहीं है। आपको कैसे पता? जानता हूँ गोलू, वो कभी माँ। ओके, मॉम नहीं है। पर तीनों टुगेदर कितनी हैप्पी फैमिली लगती है ना। जैसे मैं क्लास में ड्राइंग में मेक करता हूँ। वो जरूरी नहीं है जो जैसा दिखे वही सच हो। अब घर चलते हैं, फिर दीदा ना यहाँ पे मेडिसिन लगाएगी, फिर मेरी बेबी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ओके, चलो घर चलो। सोना, हाँ, ये गिर गया तेरा। Is everything all right? क्या है इसमें? कुछ नहीं, वो बस पुरानी फाइल्स। Let's go. इसीलिए तो हम शाम को फिर से जाएंगे। ओके? ओके। ये सब भी आपको ही देख रही है। मुझे नहीं, हम दोनों को देख रही हैं। हम दोनों हैं सबसे बेस्ट। अब क्या हमेशा से इतना पॉपुलर और कूल थे? कूल तो अब तू है। और वो लड़कियां तेरे से इसलिए बात नहीं करने आती क्योंकि वो डरती हैं तुझसे और वो चाहती हैं कि तू खुद आके बात करे। एनीवेज, मुझे गर्ल से तेरी स्लो लगती है। आई डोंट केयर। लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है ना। अरे तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यू ओके? आई एम ओके। हमेशा इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चोट लगी हो सकती है। मैं तुम्हें मेडिकल आइल में लेके जाता हूँ। चलो। नहीं फ्रेंड, ज्यादा चोट नहीं लगी है। देखो, मैं तो अपना पाँव मूव भी कर सकती हूँ और मैं स्माइल भी कर रही हूँ। अब प्लीज मुझे नीचे तो नहीं, सबको लगेगा तुम्हें बेबी को नहीं। ओके ओके। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे, इसे भी मम्मा भी कहती है। मम्मा? मम्मा कहती कभी कभी गिरना अच्छा होता है। हम गिरने से ही सीखते हैं। तुम्हारी मम्मा? हेलो, क्या हुआ? ये आपके लिए। मेरे लिए?
यस, ये हमारा परंपरा है। यू मीन परंपरा? एग्जैक्टली। लास्ट टाइम आपने मुझे रोज दिया था, इसीलिए मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडी दे रही हूँ। चाचा ने मैं भी गया, वही बच्चे कैंडी नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन अब मेरी नई फ्रेंड ने कैंडी दी है तो जरूर खाऊं। थैंक यू सुहाना। आपके लिए मिस बोस। डॉक्टर बोस। मिस बोस। फ्रेंड हो या फैमिली, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मुझे मिस बोस बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपोत्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। फ्रेंड, आप रो क्यों रहे हो? आप तो गिरे भी नहीं थे। नहीं लगता, बहुत पहले गिरा था, उसकी चोट अभी दर्द दे रही है। क्या हुआ मुझे पता, दिखाओ कहाँ लग गया। नहीं, कहीं नहीं लगता, बस आंख में कुछ चला गया था। ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस बोस। आप बड़े हो ना, इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हो। हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को रोज ड्रॉप करना चाहिए ना। हम लोग सिक्स क्लास के और स्कूल में अपने आप ही आना चाहिए। स्कूल में बोरिंग तो आना, हमको खुद अकेले आकर ही बोर होती है। पर ना पिक्चर हम दोनों का अलग टाइम, हम रोज सुबह बाइक पे आते हैं। यस, वो हमारा ट्रेडिशन। और वैसे भी अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपनी फ्रेंड से कैसे मिलूंगा? राइट? अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। बाय फ्रेंड। बाय। देख बोल, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, आपको बोरिंग तो आने से लग हो गया है। आप मुझसे ज्यादा उससे लाइक करने लगे हो। आप मुझे ड्रॉप करने नहीं, मुझसे मिलने आते हो। नहीं गोलू, आई लव यू। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो? तू मेरी न्यू फ्रेंड है। बस इतना ही, ओके? चल जा, स्कूल जा। मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए अलग ही रास्ता चुना था, लेकिन वो सड़क धुंध में कहीं खो गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद यही मेरी मंजिल होती। सोना और मेरी भी बेटी होती, ऐसी इतनी ही प्यारी। रहे ना तुम, हम रहे ना हम। देव दीक्षित। वेलकम वेलकम मिस सोनाक्षी बोस। और देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने तो आपके लिए फूल भिजवाए थे, आपको बधाई देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फूल बहुत पसंद है, फूलों की कहानियाँ बहुत पसंद है। क्या हुआ, पसंद नहीं आया फूल? फूल किसे पसंद नहीं है मिस्टर दीक्षित? मैं तो थैंक यू कहने आई थी। बट आई नो यू मिस्टर देव दीक्षित, तुमने अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड की खानों की तरह बना दी है कि एक के बाद एक चाल चल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मुझे ये गेम्स नहीं खेलने। तुमने मुझे फूल भेजा, मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहा, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मिस्टर दीक्षित। मैं तो यही मानूंगी कि तुम यही चाहते हो कि मैं अपने नए हस्बैंड के साथ खुश रहूं। एक्सीलेंट, इसका मतलब अब हम दोस्त हैं। अभी तुमने ही तो कहा कि हम दोस्त हैं, तो इस दोस्ती के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, शादी करने वाली हो। वो चाहती है कि मैं भी शादी कर लूं। और पता है मैंने माँ से क्या कहा? जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है।
मेरे साथ काम करता है। और पता है मैंने वहां से क्या कहा? मैं शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता। जब सब कुछ ही बदल रहा है तो मैं क्यों बदलूं? It doesn't make sense। हम दोनों में से कोई एक बदले वो काफी। अगर दोस्त के नाते तो मेरा ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि इनकी बात मान लीजिए। यही तो कहते हैं ना, इनकी बात पर विश्वास कर लीजिए, शादी कर लीजिए, ताकि फाइनली आपके पास कोई और इनके अलावा जो तुम्हारी बातों को समझ सके। हाँ, मैं तो यही कह रही थी। तो थैंक यू कहने आई थी, लेकिन कहा ही नहीं। तो थैंक यू मिसेस दीक्षित, आपकी वजह से आज ये खाई और गहरी हो गई। थैंक यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि ये दूरियां किसकी वजह से है। सेम ओल्ड मिस बॉस। हमेशा पहेलियों में बात करती हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप समझ जाए। सेम ओल्ड देव, सच सामने होते हुए भी सच को ऐसे दिखता है जैसे वो पहेली हो। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती? आफ्टर ऑल तो उनकी ही बात समझ में आती है ना। नहीं पर वेट, अगर मैंने ये बात उन पर छोड़ दी तो फिर से वो बात घुमा सकती है। अगर सच मिट्टी है तो ये वो कुमार जो उसे ढाल कर खिलौना बना देती। लेकिन सच कोई खेलने वाली चीज नहीं होती देव। सोनाक्षी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं बस यही कहना चाहती थी देव कि जो मैं कह रही हूँ उसे नहीं तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए और ना ही इन्हें, क्योंकि सच बात तो ये है कि जतिन सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त, बिजनेस पार्टनर, और मैं उससे शादी नहीं कर रही। और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। सच तो ये है कि जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं करने वाली, और ये बात आपकी माँ को पहले से ही पता थी। क्योंकि मैंने इन्हें ये बात साफ साफ बता दी थी, है ना? लेकिन फिर भी आज हम तीनों यहाँ खड़े हैं, ऐसी बात पर बहस कर रहे हैं जो सच है ही नहीं। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। सोनाक्षी, सीरियसली देव, तुम्हें आज भी सच का सामना करते हुए प्रॉब्लम होती जब हालात ही बदल गए हैं देव, तो तुम और मैं बदल के क्या करेंगे? वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। माँ, क्या क्या जो सोनाक्षी ने कहा वो सच था? हाँ बोल ना, सोनाक्षी ने कहा वो सच? उसने मुझे ये कहा था कि वो उस लड़के के साथ काम करती है, वो उसका दोस्त है। फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? तेरे और सोनाक्षी के प्यार की शुरुआत भी इसी तरह काम और दोस्ती से हुई थी देव। फिर भी अगर तू मुझसे ये पूछना चाहता है कि मैंने तुझसे झूठ क्यों बोला,
तो क्या इसका जवाब नहीं जानता तू? देव, अगर मैं तुझे वो सच कहती जो तू सुनना चाहता है तो क्या होता? ना तू खुद जीता ना उसे जीने देता, इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता। देव, देव तू समझता क्यों नहीं है? घर में आग लगाकर उजाला नहीं किया जाता, उससे घर जल जाता है बेटा, अंधेरा दूर नहीं भागता। मैंने तुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है, तो अब बोल क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस?